बोलो गणेश भगवान की जय। ये गणेश भगवान का व्रत इसलिए सब लोग रखते हैं गणेश चतुर्थी। इसकी कहानी मैं बताने जा रही हूँ। एक थी देवरानी जेठानी और दोनों साथ मिलकर पूजा करती थी। जेठानी बहुत अमीर थी, देवरानी गरीब थी। और देवरानी के बहू के कोई बच्चा भी नहीं था। बहुत दुखी रहती थी, ना उनके धन था और ना उनके बहू के कोई बच्चा था। एक दिन जैसे गणेश चतुर्थी आई तो देवरानी अलग पूज रही थी और जेठानी अलग पूज रही थी। दोनों पूजा कर रही थी। जेठानी के पास बहुत धन दौलत था, वो बहुत ढंग से पूज रही थी और उनके पास कुछ नहीं था। गणेश भगवान कहते हैं कि 1.25 किलो से लेके जितना 1.25 पाव से लेके जितना तुम्हारे पास हो हम उसी में संतुष्ट हो। लेकिन गणेश भगवान तो भाव के भूखे हैं, किसी चीज के तो भूखे हैं नहीं। तो देवरानी उसकी पूजा कर रही थी, कह रही थी हे प्रभु मेरे पास तो कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत जो कुछ है आप उसी में संतुष्ट हो जाइए। तो रात को जब वो सोने चली गई, पूजा करके सब शकरकंदी और तिल लड्डू सब चढ़ा के चली गई सोने। और रात को गणेश भगवान सपने में आए और कहने लगे कि क्या चाहिए तुम्हें। तो मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ बैठूं। तो बोली प्रभु मैंने सारा घर लीप दिया है, हर कोना कोना सफाई कर रखा, आपका जहाँ मर्जी करे वहाँ बैठो। तो गणेश भगवान जाके हर कमरे में बैठे और बोले तुम अगली साल से तुम्हारे पास धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। तुम भी खूब बांटना, खूब लुटाना, खूब बहना देना, नाई बुला के जितना मर्जी उतना बहना बांटना और सबको प्रसाद खिलाना। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। फिर उसकी आंखें खुली और देखने लगी कि गणेश भगवान गायब। और जब कमरे में जाके देखी तो हर जगह सोना 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 रखा था, सोना ही सोना गजा था। सारे कमरे में गणेश भगवान बैठ के गए थे, हर जगह सोने था। भगवान जैसे उनका दिन लौटाया वैसे सबका लौटाया। धन दौलत औलाद से सबका घर भर दे गणेश भगवान। बोलो गणेश भगवान की जय।